नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कुलदीप गौड़ प्रस्तुत करता हूं लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण का अग्रिम भाग। तो जैसा कि अब तक इस चैनल पर आप यण संधि के सभी सूत्रों का उदाहरण पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब सूत्र आ रहा है एचो यवा यावह। इसका अर्थ करने के लिए हम जानते हैं कि इस सूत्र में इको यणचि, जिसकी सूत्र संख्या है 6177, और एचो यवा यावह यह सूत्र है 6178, और संहितायाम यह अधिकार सूत्र है जिसकी सूत्र संख्या है 6172। इन दो सूत्रों इको यणचि और संहितायाम, इन दो सूत्रों से इको यणचि से अचि इस पद का अनुवर्तन होता है, संहितायाम इस सूत्र का अधिकार है। और संहितायाम इस सूत्र के बारे में आपको बताते चलते हैं कि इस सूत्र का अधिकार 6158 अनुदात्त पदम एक वर्जम इस सूत्र तक चलता है। इस सारी जानकारी को आप अष्टाध्यायी ग्रंथ को पकड़ करके मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के साथ तुलना करके जान सकते हैं। तो अभी के अध्ययन से हमने जाना कि एचो यवा यावह में इको यणचि सूत्र से अचि और संहितायाम सूत्र से संहितायाम इस पद का अनुवर्तन होता है। तो सूत्र में स्थित पद और अनुवृत्त पदों को बिठाना है। तो इन सब को कैसे बिठाना है, इसके लिए आप पहले सूत्र को समझिए। सूत्र में कौन कौन से पद हैं उन्हें जानिए। तो एचो यवा यावह, इसमें एचह यह षष्ठ्यंत पद है, अयवा यावह यह प्रथमांत पद है। तो एचह अयवा यावह यह सूत्र में स्थित दो पद हैं। इको यणचि से अचि का अनुवर्तन चला आ रहा है, यह तीसरा पद है। संहितायाम इस सूत्र का अधिकार है, यह चौथा पद है। इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा एचह अर्थात एचों को, अयवा यावह अयवा याव ये आदेश होते हैं अचि, अच के परे रहते, संहितायाम संहिता के विषय में। तो इस तरह से सूत्रगत पदों और अनुवृत्त पदों से सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ एचों को अयवा याव आदेश होते हैं अच के परे रहते संहिता के विषय में। इतना सामान्य अर्थ सुनने के बाद जिज्ञासा होती है कि हे अध्यापक महोदय, ये अयवा याव क्या हुआ? अयवा याव किसका नाम है? तो अयवा याव में इतरेतर द्वंद्व समास है। तो समास है तो विग्रह भी होगा। तो विग्रह है अयच अवच आयच आवच, इन सब को मिलाकर बनता है अयवा यावह, प्रथमा का बहुवचन। मूल शब्द है अयवा याव, अय अव आय आव, इनको जोड़िए और इनका मूल शब्द बनेगा अयवा याव। तो एचों को अय अव आय आव आदेश होते हैं अच के परे रहते। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एच प्लस यानी धन अच बराबर एचों को अयवा याव आदेश, अय अव आय आव ये आदेश। यह हमारे सूत्र का अर्थ और सूत्र का समझने का फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना? एच प्लस अच बराबर एचों को, चूंकि एच हमें षष्ठी है तो षष्ठी स्थाने योगा, तो उसको स्थाने जोड़ना है। तो एचों के स्थान पर
अय अव आय आव ये आदेश होते हैं अच के परे रहते। अच आप जानते ही हैं स्वरों को कहते हैं। तो एचों के बाद यदि स्वर आ जाए, तुरंत बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो अचि अचि में सप्तमी है तो तस्मिन नित निर्देष्टे पूर्वस्य सूत्र लगा लेना और अर्थ जान लेना कि एचों के तुरंत बाद यदि अच आ जाए तो अय अव आय आव आदेश होते हैं। एच किसे कहते हैं? एच कहते हैं ए से लेकर के आई औच तक के वर्णों को, जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ए, आई, ओ, औ 4 वर्ण आते हैं। तो इन ए, आई, ओ, औ को अय अव आय आव आदेश होते हैं। ठीक है, तो यह सूत्र का अर्थ हुआ। तो एच है 4 और अय अव आय आव है 4। यहां शंका होती है एक कि चारों को 4 आदेश होते हैं या एक को चारों आदेश होते हैं, क्या स्थिति है? स्थिति तो एक के बाद अच आएंगे, यही मिलेगी। उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आगे। हरये, हरे प्लस ए, तो हरे में अंतिम में ए है, आगे ए है। तो हरे में जो ए है वह एच में आता है, आगे जो ए है वह अच में आता है। तो हरे के ए को सूत्र के अनुसार अय अव आय आव ये 4 आदेशों की प्राप्ति है। तो एक स्थानीय है, 4 आदेश हैं, क्या किया जाए? तो ऐसी आशंका पर सूत्र उपस्थित होता है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। क्या सूत्र उपस्थित होता है? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। अनुदेशः, अनुदेशः विधानम, आदेशो वा। अनुदेश कहते हैं विधान को या आदेश को। समानाम, समानाम अनुदेशः, समान संख्यकानाम अनुदेशः। जो समान संख्या वाला अनुदेश होता है वह यथा संख्यम, संख्यानुसारम भवति, संख्या के अनुसार होता है। यह सूत्र का सामान्य अर्थ आया, लेकिन थोड़ा सा उलझन वाला अर्थ आया। इस उलझन को सुलझाना कैसे है, ये जो कहा गया कथन है उस पर ध्यान केंद्रित करके, उस पर सवाल उठा करके और उन सवालों को के उत्तर समझ करके। तो यहाँ समानाम अनुदेशः, जो बराबर अनुदेश होते हैं, तो बराबर किसके बराबर? तो जिसके स्थान पर आदेश होते हैं उस स्थानीय के बराबर। यानी जहां स्थानीय और आदेश समान है, समान जो समानता है वह संख्यागत लेनी है। क्यों लेनी है यह व्याख्याकार अपनी पुस्तक इत्यादि में लेते हैं। लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा व्याख्यान नहीं, साधारण जो आवश्यक है वही तत्व समझने हैं। तो स्थानीय की जो संख्या है वही आदेशों की भी यदि संख्या है तो समान उन्माद धर्म हुआ कि ये भी इतने हैं, ये भी इतने हैं। तो जहां आदेश और स्थानीय बराबर हों वहां आदेश स्थानीयों की संख्या के अनुसार होते हैं। अर्थात यदि स्थानीय 4 हैं और आदेश भी 4 हैं तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस तरह से समझ लेना चाहिए। यह कहता है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो अभी जो हमारी शंका आई थी कि हरे ए, इस स्थिति में ए को अय करें, आव करें, आय करें, क्या करें? अय करें, अव करें, आय करें, आव करें, क्या करें? तो यहाँ यथा संख्यम अनुदेशः समानाम ने बता दिया है कि महोदय एचो यवा यावह सूत्र में जो कहा गया है कि एचों को अय अव आय आव आदेश होते हैं, वहां यथा संख्यम अनुदेशः इस सूत्र का जो अर्थ है उसकी सहायता से यह जानना है कि ए को अय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है, अय को आय आदेश होता है और आव को आव आदेश होता है। क्योंकि एच 4 हैं और इन एचों का क्रम है ए, आई, ओ,
औ। वहीं अयादि भी 4 हैं, अय, अव, आय, आव। तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस तरह से कर देना है। तो इस आधार पे ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आव आदेश निश्चित हो जाते हैं। ये जो अय, अव, आय, आव है, इन्हें अयाधि भी कहते हैं। तो इस तरह से दोनों यथा संख्य मनुदेशः समानाम और एचो यवा यावः, एचो यवा यावः, इस सूत्र के आधार पर हमने जान लिया कि एक एचों के बाद यदि अच आ जाए तो ए को अय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है, ऐ को आय आदेश होता है और औ को आव आदेश होता है। तो उदाहरण दे रहे हैं। हरे ए, हरे के अंतिम में ए है और ए आगे बैठा हुआ है, तो वहां भी ए जो है अच में आता है। थोड़ा सा इस पर दृष्टिपात करते हैं कि हरे ए हुआ कैसे, क्योंकि यह आपको साधारण तरीके से नहीं मिलेगा। तो जब आप हरि शब्द के रूप सिद्धि करते हैं तो हरि आपको बताएं शुभ मिलकर के शब्द रूप सिद्ध करते हैं। तो हरि के चतुर्थी एक वचन में गे विभक्ति आती है, गे में ग की इत संज्ञा हो जाती है, ए बचता है, तो हरे ए ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में एचो यवा यावह के लिए अपना कार्य करने का उत्तम स्थान मिलता है। क्यों? क्योंकि हरे के अंतिम में ए बैठा हुआ है, वह एच प्रत्याहार में आता है और आगे जो ए है वह अच में आता है। तो यहाँ एचो यवा यावह के लिए आदर्श स्थिति हो गई क्या कि एच के बाद अच है, एच है हरे में स्थित ए और अच है आगे आने वाला गे का ए। तो अच एच के बाद अच जब आ जाए तो एचो यवा यावह जो ए है उसको अय आदेश कर देगा। तो ए के स्थान पर अय कर दीजिए, स्थिति होगी हर अय ए। कोई कुछ और कार्य होना नहीं है। अज्जीणम व्यंजनम परेण संयोज्यम, सभी वर्णों को मिला दीजिए तो हर ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ए को अय कब होता है यह एक उदाहरण दिखाया है। अब ओ को किस तरह से आव होता है यह उदाहरण दिखा रहे हैं। विष्णु है, विष्णु शब्द में भी चतुर्थी में गे प्रत्यय आया, विष्णु को ओ हो जाता है, गुण हो जाता है, तो ओ बनता है विष्णु। हरि में भी बोलना भूल गया हूं, हरि में भी हरि के ई को गुण हो जाता है तो हरे ए ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ भी विष्णु के बाद गे है, गे में ग की संज्ञा हो जाती है, ए बचता है, विष्णु को गुण होकर के आगे बताएंगे आपको गुण किसे कहते हैं। तो विष्णु को ओ हो जाता है तो स्थिति होती है विष्णु ए। यह स्थिति आप आगे के प्रकरणों में जानेंगे। विष्णु ए, तो विष्णु के अंतिम में ओ है जो एच में आता है, आगे ए है जो अच में आता है। तो एचो यवा यावह के लिए यहाँ भी आदर्श स्थिति मिल गई। तो ओ को अच होने के कारण आगे अव आदेश हो जाएगा, तो विष्णु अव ए ऐसी स्थिति हो जाएगी। मिला दीजिए विष्णवे, यह रूप बन जाएगा। उसके बाद आया नय धन अकह, नी धातु है, अक प्रत्यय है, कुछ प्रत्यय संबंधी कार्य होकर के नय अकह यह स्थिति हुई है। यहाँ भी एचो यवा यावह के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि नय यहाँ अय मिला जो कि एच में आता है, आगे अकह प्रत्यय का, अक प्रत्यय का अ अच में आता है। तो एच के बाद अच हो रहा है तो एचो यवा यावह यहाँ अय को आय आदेश कर देगा। तो अय के स्थान पर जब आय हो जाएगा तो नय में न बचेगा, तो न आय अक जोड़ दीजिए, नायक बन जाएगा। इसी तरह से औ का उदाहरण देते हैं। पौ अक, पौ में अंतिम में अव है, उसके तुरंत बाद अक का अ है, तो अव को एचो यवा यावह के द्वारा आव आदेश हो जाएगा। तो क्या बचेगा? प आव आदेश कर दीजिए, आव अक है जोड़ दीजिए पावक। इस तरह से
एचो यवा यावह और यथा संख्यम अनुदेशः समानाम के द्वारा अय अव आय आव आदेश ए ओ ऐ औ इन 4 वर्णों को होते हैं। इन संधि को अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने एचो यवा यावह और यथा संख्यम अनुदेशः समानाम को अच्छी तरह से पढ़ करके उदाहरण पूर्वक जान लिया है। तो यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमें अनुमति दें। नमस्कार।